संजय राउत ने जब आज तक से बातचीत की थी तो एक बात तो उन्होंने ये कही थी कि वो हमारे मित्र हैं, कोई नाराजगी नहीं है, हम उन्हें वापस ले आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया था कि हमारे एमएलए जो वहां पर मौजूद है सूरत में, उनकी घेराबंदी की गई है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज हम यहाँ पर विधायकों की देख रहे हैं एयरपोर्ट से निकलते हुए, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी तरह के दबाव में वो है, उल्टा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो यहाँ घूमने आए हैं। आपने उनसे बातचीत की है, क्या लगा आपको? जी बिल्कुल, लेकिन अपडेट अभी आपको दे दूं मल्लिका की होटल रेडिसन ब्लू जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इस वक्त वहां पर तीनों बसें घुस गई हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और ये सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमें होटल के जो मेन गेट है उसके बाहर ही रोक दिया जा रहा है। और भीतर में एक बार और फिर साफ कर दूं, गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था, उस होटल में इन बागी विधायकों को रखा गया है भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। सैकड़ों की तादाद में सुरक्षाकर्मी इस होटल के आसपास इस वक्त पहरे पर हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से सुरक्षित रखने का जो यहां पर तरीका हमें देखने को मिल रहा है, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बात बिल्कुल साफ है कि गुवाहाटी लाने की वजह यही है कि कोई भी तरह की टूट फूट या इनसे संपर्क साधने की कोशिश शिवसेना की नहीं हो सके। इसी वजह से इन सभी विधायकों को यहां इतनी दूर यानी गुवाहाटी लाया गया है। और ये जो शिव सैनिक या उद्धव ठाकरे के जो दूसरे मंत्री हैं या उद्धव ठाकरे हैं, वो जो कोशिश कर रहे थे कि इनको वापस बुलाया जाए, वापस लाया जाए, उस बातचीत की कोशिश में टूट हो, बातचीत की कोशिश सफल न हो पाए, इसी के मकसद से गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में इनको फिलहाल के लिए रखा गया है। जो तीनों बसें हैं भीतर घुस गई हैं और जो मेन गेट है रेडिसन ब्लू का, उसके बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और उसके बाहर ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। मल्लिका। बिल्कुल अनुपम, और एक और बात अपने आप में काफी समझने वाली है कि नतीजे आने के बाद से ही जो तमाम बागी विधायक हैं ये सब आउट ऑफ रीच हो गए थे। एकनाथ शिंदे से भी संपर्क नहीं किया जा रहा था, फिर जानकारी मिली कि वो सूरत में हैं और अब सूरत से गुवाहाटी तक आ गए हैं, यानी कि इतनी लंबी दूरी तय कर यहां पर आए हैं, तो यहां पर तो संपर्क साधना और भी मुश्किल हो जाएगा इन विधायकों के साथ। बिल्कुल मल्लिका, दरअसल गुवाहाटी लाने का सबसे बड़ा मकसद यही है और उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को इससे पहले हमने कई बार नॉर्थ ईस्ट में सरकार गढ़ते हुए देखा है और किस तरह से जो बागी विधायक हैं उनको सुरक्षित रखना है, उनको तब तक रखे रखना है जब तक वो सरकार में शामिल न हो जाए या बहुमत साबित न हो जाए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत अच्छे से आता है। और दूसरी बड़ी वजह है कि इतनी दूर लाने की कि ये जो इलाका है गुवाहाटी जो क्षेत्र है, यहाँ पर भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग हो जा रही है और दूरी तो बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्रेन से सोचें सूरत से या महाराष्ट्र से गुवाहाटी आने की तो आपको 2-2.5 दिन लग जाएगा। फ्लाइट से आप जरूर आ सकते हैं लेकिन यहाँ तक आने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और जो सुविधाएं, जो कॉन्टैक्ट्स महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में उद्धव सरकार ठाकरे के हैं, वो यहाँ पर उनके पास नहीं होंगे इनसे संपर्क साधने के। सबसे बड़ी बात यही समझने की कोशिश है कि आखिर इतनी दूर क्यों लाया गया है। तो संपर्क साधने के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आसपास के इलाकों में ज्यादा होते हैं। अब दूर के इलाकों में आप जाएंगे तो संपर्क बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो यही वजह है कि इनको इतनी दूर लाया गया है जहां पर उद्धव सरकार का जो संपर्क साधने का जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो तरीका है वो कमजोर पड़ जाए। और बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे अगर इसको चला रहे हैं, इसको एक तरह से नेतृत्व दे रहे हैं, तो उनकी सोच यही है कि किस तरह से जो 40 विधायक जैसा कि दावा किया जा रहा है वो एकजुट रहें और वापस शिवसेना में न जाएं। बिल्कुल, और टूट से बचाने के लिए पार्टी अपने अब सभी विधायकों को इकट्ठा करने की कोशिश अब यहाँ पर महाराष्ट्र में भी कर रही है। अब क्या मैं तस्वीरें एक बार दर्शकों को फिर से दिखा दूं। अनुपम, आपके पास लौटूंगी, आप नजर बनाए रखिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बस की तस्वीर है, जैसा कि अनुपम बता रहे थे कि बसेस ये ऑलरेडी वहां पर एयरपोर्ट पर खड़ी इंतजार कर रही थी विधायकों का। एक एक कर ये बसों में बैठे 3 लग्जरी बसेस थी। और देखिए ये तस्वीर मिल रही है कि रेडिसन ब्लू होटल में ये विधायक पहुंच चुके हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है एयरपोर्ट के बाहर की, जब एयरपोर्ट से बाहर एक एक कर ये विधायक निकले थे और जब इनसे सवाल किए गए तो कुछ ने तो जवाब ही नहीं दिया, लेकिन कुछ विधायकों ने ये कहा कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं,
40 की संख्या बताई जा रही है। एकनाथ शिंदे से भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 40 विधायकों का समर्थन है हमारे पास, और सूरत से गुवाहाटी ये बागी विधायकों को लाया गया है। ये अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी में जो बागी विधायक हैं वो होटल पहुंच चुके हैं। एक 5 सितारा होटल है गुवाहाटी का, रेडिसन ब्लू, जहां पर 40 विधायकों को लाया गया है। एक बार फिर से अनुपम के पास जाएंगे। अनुपम, तस्वीरें अगर आप दर्शकों तक पहुंचा सके, क्या सारी बसेस वहां पर पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, तीनों बसें भीतर घुस चुकी हैं। तस्वीरें मैं ठीक होटल के बाहर से आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर, और ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं। पहले से पुलिस मौजूद है, साथ में और ज्यादा सुरक्षा कर्मी होटल के बाहर लाए जा रहे हैं। ये होटल का जो बाहरी गेट है उसके बाहर की तस्वीरें हैं, यानी होटल के भीतर घुसने का कोई सवाल ही नहीं है। होटल के भीतर, मैं कैमरामैन तापस बेरी को बोलूंगा एक बार होटल के भीतर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करें। काफी लंबा जो पैसेज है, काफी लंबा है। उसके बाद होटल के जो कमरे हैं या रिसेप्शन है वो शुरू होता है। तो पहले होटल है, उसके बाद बहुत लंबा पैसेज है, और उसके बाद गेट है। गेट के बाहर जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है, गेट के भीतर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो सुरक्षा का दायरा कैसा है, मजबूती कैसी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए बता रहा हूं कि यह समझना जरूरी है कि गुवाहाटी क्यों लाया गया, और गुवाहाटी लाने के बाद किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है, क्योंकि ये उस रणनीति का हिस्सा है जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, जिसके तहत जो बागी हो चुके विधायक होते हैं उनको टूट फूट या खरीद फरोख्त से बचाने की पुरजोर कोशिश होती है। और वही पुरजोर कोशिश इस वक्त सूरत से गुवाहाटी पहुंच चुकी है। और उसकी वजह भी यही है कि दूरी इतनी ज्यादा कायम की जाए, जो कॉन्टैक्ट्स हैं इतने कम कर दिए जाएं कि इन तक पहुंचना मुश्किल हो। और उसी तरीके को एक नए अंदाज में यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि दूरी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। पहले हमें देखने को मिलता था बगल में, आपको याद होगा कर्नाटक के समय में केरल ने कहा था, केरल ने आग्रह किया था कि जो विधायक है उनको यहां ले आया जाए, तो वो बगल के स्टेट्स थे। लेकिन ये जो दूरी है ये पहली बार देखने को मिल रही है कि एक कोने से दूसरे कोने तक ले आया गया है। तो इसके पीछे की वजह यही है कि जो कोशिश है, जो मकसद है, वो इतना तगड़ा किया जा रहा है कि उस मकसद तक पहुंचने की खामियां हैं उसको ढका जा सके। और उस खामियों को ढकने के पीछे का ये जो तरीका है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। टूट फूट और खरीद फरोख्त से रोकने के लिए इतनी दूर लाया गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मल्लिका, बिल्कुल महाराष्ट्र में ये कुछ अजीब ही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से, देखिए महाराष्ट्र में उद्धव सरकार संकट में है, बागी विधायकों का खेमा गुवाहाटी में है, तो जो बाकी बचे विधायक हैं उनको टूट से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने उन्हें होटल में शिफ्ट कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की भी यही कोशिश है। इस तरह की भी अटकलें थी कि अहमदाबाद में अपने विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को लेकर के जाएगी। तो किस तरह से देखिए ये अब होटल रिजॉर्ट राजनीति भी अपने चरम पर है। महाराष्ट्र का संकट, लेकिन हलचल हर जगह देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मल्लिक, जी अनुपम। जी मल्लिका, फिर एक बार फिर से आपको मैं सुरक्षा व्यवस्था दिखा दूं और बताता चलूं कि गुवाहाटी तक लाया गया है, काफी दूरी तक लाया गया है। और दोनों ही खेमे हम देख रहे हैं कि उद्धव सरकार भी कोशिश कर रही कि उनके जो विधायक हैं उनको किसी तरह से और टूट फूट से बचाया जा सके। उनको भी एक तरह से कैद किया गया है लग्जरी सुविधाओं के साथ। यहाँ पर जो बागी विधायक हैं उनको भी लग्जरी सुविधाओं के साथ एक तरह से कैद ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं अंदर घुस सकता है। ये बीजेपी के अब विधायक यहाँ पर असम के जो हैं या मुख्यमंत्री कब पहुंचते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा जो बाहरी लोग हैं उनको भीतर घुसने की सख्त मनाही है। और हमें लगता है कि भीतर से भी विधायकों को सख्त हिदायत दी गई होगी कि वो बाहर न निकल पाए। और उनको बाहर, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा है, कई बार देखा है कि विधायकों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, किसी से बात करने नहीं दिया जाता है। तो वही सुबह से ही हमें उसका आगाज मिल रहा था जब काफी सारे विधायकों से हमने बात की और ज्यादातर विधायक चुप्पी साधे हुए थे, कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। तो एक ब्रीफ है उनको कि कुछ कहना नहीं है, और उसी के तहत ये भीतर रखा गया है। हम लौटेंगे आपके पास। तो गुवाहाटी पहुंच गए हैं बागी विधायक। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।